वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गहलोत सरकार ने मंत्रियों की 6 कमेटियों को किया रिवाइज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मामलों को लेकर मंत्रियों की 6 कमेटियों को रिवाइज कर दिया है। यह कमेटियां तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संविदा कर्मियों से जुड़े मसले पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्या निवारण के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मंत्री बुलाके दास कल्ला समिति के संयोजक तथा मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट, ममता भूपेश, अशोक चांदना समिति के सदस्य होंगे। इसका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव होंगे। दौसा में लगाई धारा 144, 12 जून तक रैली, धरना प्रदर्शन समेत कई पाबंदियां लागू। प्रदेश में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक घटनाओं, तनाव और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए एसपी राजकुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर कमल चौधरी को पत्र लिखने के बाद कलेक्टर ने संपूर्ण दौसा जिले में धारा 144 लगा दी है। आदेश में बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत आने वाले दिनों में धार्मिक उत्सव और त्योहारों पर निकलने वाली शोभा यात्राओं तथा राजनीतिक धरना प्रदर्शनों को देखते हुए कलेक्टर कमल चौधरी ने 13 मई से 12 जून तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी पालना के लिए कलेक्टर ने एसपी समेत सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान में कॉपर गोल्ड के भंडार जल्द होगा खनन। कोटा वृत्त के करौली के सपोटरा के पास पोटाश के और दौसा में कॉपर व गोल्ड के भंडार खोजे गए हैं। इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव खनिज डॉक्टर सुपोध अग्रवाल ने कहा कि कोटा वृत्त में बेशकीमती खनिजों का अथाह भंडार है। अधिकारी खनिज खोज और खनन कार्य में गति लाएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉक्टर अग्रवाल शुक्रवार को कोटा के खनिज भवन में वृत्त के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पोटाश के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। ऐसे में पोटाश खनन के कंपोजिट लाइसेंस के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने दौसा में कॉपर व गोल्ड के भंडार की भी चर्चा की और इसके खोज कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइनिंग विभाग ने खनिज खोज से लेकर खनन प्लाटों की नीलामी, वैध खनन, अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक और राजस्व अर्जन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के साथ ही नए खनन प्लाटों का डेलिनेशन और उनकी नीलामी के कार्य में गति लानी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खनिज खोज व खनन पर जोर रहा है। ऐसे में खनिज विभाग को मेजर और माइनर खनिजों के खोज व खनन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी व सख्त कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान एपीआरओ भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया है। इसे ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान एपीआरओ भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वह अपना परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द आ सकता है राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम मई के अंत सप्ताह तक घोषित कर सकता है। आरबीएससी के अधिकारी का कहना है कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 10वीं का रिजल्ट 31 मई 2022 तक जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बोर्ड द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर छात्रों को रिजल्ट की तिथि और समय सूचित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट की तिथि और समय घोषित कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही छात्र आरबीएससी की आधिकारिक वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। आपको बता दें, इस साल राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से 26 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के सामने आई गहलोत पायलट की गुटबाजी।
कांग्रेस के चिंतन शिविर में उदयपुर जाते समय नीम का थाना व डाबला रेलवे स्टेशन पर कुछ देर रुके राहुल गांधी के सामने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी फिर सामने आ गई। यहां दोनों रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ता 2 खेमे में बटे नजर आए, जिनमें से एक खेमे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरे में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पक्ष में जमकर नारे लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में 2 साल पहले हुए सियासी संग्राम के दौरान नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी सचिन पायलट के पक्ष में खड़े थे, जबकि पिछले दिनों जब सरकार ने मोदी को व्यापार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया तो भी विधायक मोदी के समर्थकों ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में ही नारे लगाए थे। मोती की खेती करने पर सरकार से मिलेगी 12,50,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी किए गए हैं। इसके तहत किसानों को कई तरह की योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से मोती की खेती पर किसानों को 12,50,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी कुल लागत का 50% है, यानी मोती की खेती पर करीब 25 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें 12,50,000 रुपए की सब्सिडी सरकार दे देती है। जिन किसानों के खेत में तालाब है वे इसमें मोती की खेती करके लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। राजस्थान के किसान जो मोती की खेती के लिए सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए पहले आवेदन करना होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से तैयार किए गए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह पोर्टल सिंगल सिस्टम पर आधारित है। इसमें एक ही जगह पर सभी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। किसानों के खाते में जल्द आएगी 11वीं किश्त। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। अब तक किसानों को इस योजना की 10वीं किश्त उनके खातों में दी जा चुकी है और 11वीं किश्त आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त 20 मई तक किसानों के खाते में आ जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब की बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है और इसकी तारीख भी बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दी है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त ई-केवाईसी की अंतिम तिथि के बाद ही किसानों के खाते में दी जाएगी। यानी 11वीं किश्त के लिए किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय योजना है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस योजना के माध्यम से हर साल 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर किया जाता है। सुमेरपुर पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। पूर्व सरकारी उप मुख्य सचेतक एवं सुमेरपुर पूर्व विधायक मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपील की है। उन्होंने अपील की है कि वर्तमान बजट में स्वीकृत जोधपुर से रोहट तक पाइपलाइन की राशि 28 करोड़ 37 लाख को आपातकाल की तरह उपयोग में लेकर युद्ध स्तर पर 15 दिन में ही पाइपलाइन लगाने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें। यद्यपि अधिकारियों ने राज्य सरकार को पाली जिले के संभावित पेयजल संकट की भयावहता से यथा समय अवगत करवा दिया था, जो उक्त 28 करोड़ 37 लाख की राशि गत वर्ष ही स्वीकृत कर देनी चाहिए थी। उनको नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया से गुजरते हुए अब तक इससे रोहट और पाली की जनता को पानी मिल चुका होता। लेकिन जब सरकार के स्तर से ही पाइपलाइन स्वीकृति में विलम्ब हो गया तो इसी वर्ष के आम बजट में 28 करोड़ 37 लाख स्वीकृत किए हैं। तो इस कार्य को करने के लिए आपातकाल मानकर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश जलदाय विभाग को देने चाहिए। राजकुमारी दिया को मुगल प्रिंस तुसी का चैलेंज। राजमहल के तहखाने के 22 कमरों को खोलने की याचिका को भले ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन इस खूबसूरत इमारत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी को मुगल वंशज प्रिंस तुली ने खुला चैलेंज दिया है। साथ ही तुसी ने राजकुमारी के सभी दावों को सस्ता पब्लिसिटी स्टंट बताया है। राजकुमारी दिया के ताजमहल का वारिस होने के बयान पर प्रिंस तुसी ने कहा, कोई दस्तावेज दिखा दे तो मैं मान लूंगा, यह केवल हवा में तीर मारा गया है। मुगल सल्तनत, फिर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत हुआ। इतने समय में आपको याद नहीं आया कि ताजमहल आपका है। मुगल साम्राज्य में 14 में से 9 रानियां राजपूत थीं। ऐसे में आप हमारे रिश्तेदार हुए। अगर आप में से एक कतरा भी राजपूताना खून है तो कागजात दिखाइए।